नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में शुक्रवार को जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट समिट के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। कार्यक्रम में 14,026 करोड़ के 301 MOU साइन किए गए। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश सिंह रावत सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में शुक्रवार को जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट समिट के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि अजमेर में आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट समिट का आयोजन किया गया है। 301 MOU एक्सचेंज हुए हैं। इससे इंडस्ट्री में बहुत उत्साह नजर आ रहा है। बड़ा निवेश अजमेर जिले में आने की संभावना दिख रही है। आने वाले समय में रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी। इससे 15,000 नौकरियां पक्की है। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में MOU साइन हुए, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतरे। हमारी सरकार के समय में सभी धरातल पर उतरेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट की राइजिंग राजस्थान प्री समिट का आयोजन हुआ है और 301 MOUs एक्सचेंज भी हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि अब लोगों में बहुत उत्साह है, इंडस्ट्री में बहुत उत्साह नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा निवेश अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी आने की अब दिख रही है, संभावना भी है। लोगों ने MOUs भी साइन कर दिए, तो आगे आने वाले समय में इससे बहुत रोज़गार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। मुझे लगता है इससे 15,000 नौकरियां तो पक्की हैं, इससे भी ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलेंगे हमारे युवाओं को। बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने तब से लेके अभी तक बहुत मेहनत कर रहे हैं और विशेषकर कैसे हम लोग राजस्थान को एक इंडस्ट्रियल हब बना सकते हैं, उस पर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने MOUs भी साइन किए, लेकिन धरातल पे वो नहीं उतार पाए। एक तो क्या है कि हम लोगों ने इसीलिए पहले ही वर्ष में ये काम किया ताकि ये सब काम नज़र आए और ये जल्द से जल्द धरातल पे ये सब काम उतरे। उसके लिए प्रशासन को भी कहा गया है कि आप इसको जल्दी करें। किसी भी चीज़ को बिना किसी प्रॉपर लीगल वजह किसी भी काम को रोके नहीं। और जो भी है, मुझे लगता है हर चीज़ का वे आउट निकल सकता है और इंडस्ट्री को साथ में ही लेकर हम लोग चलें ताकि राजस्थान एक आर्थिक रूप से भी मजबूत प्रदेश बने। सस्टेनेबिलिटी पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है। इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार भी ध्यान देगी कि जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने के लिए हम प्रोत्साहन। अजमेर जिले के कई रिहायशी इलाकों में हाल ही में पैंथर की चहलकदमी की खबरें सामने आ रही है। कोटड़ा स्थित बेरवा बस्ती में आसपास के क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट के बाद दहशत का माहौल है। अजमेर जिले के कई रिहायशी इलाकों में हाल ही में पैंथर की चहलकदमी की खबरें सामने आ रही है। क्षेत्र में लगातार पैंथर देखे जाने की सूचना के बाद से दहशत का माहौल है। दरअसल लगातार घट रहे जंगलों और भोजन की कमी के चलते वन्य जीव आबादी में विचरण कर रहे हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने और वन विभाग, पुलिस विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती है। इससे वन्य जीवों के साथ साथ आमजन के जीवन को भी खतरा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां कोटड़ा स्थित बेरवा बस्ती में आसपास के क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट से हड़कंप मच गया। जहां बताया जा रहा है कि रात के समय लगातार कुत्ते भौंक रहे थे। जहां सुबह स्थानीय क्षेत्रवासियों के द्वारा CCTV चेक किए गए तो उसमें लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया। घर में लगे CCTV में दिखाई दिया कि कुत्ता लेपर्ड को देखकर लगातार भौंक रहा था। जब लेपर्ड आगे आया तो कुत्ता वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। CCTV में लेपर्ड कैद होने के बाद क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत वन विभाग को दी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र के पास अरावली पर्वत श्रृंखला से पानी और खाने की तलाश में पैंथर ने शहर की ओर रुख लिया है। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर वन विभाग की ओर से इलाके में लगातार गश्त लगाने का आश्वासन दिया गया है। ये वार्ड नंबर 2 बेरवा बस्ती कोटड़ा का मैटर है। यहाँ पे रात को करीबन 12:30 बजे पैंथर का मूवमेंट हुआ है, जो कि यहाँ की जो बेरवा बस्ती एक अच्छी बस्ती है, यहाँ के अंदर आता हुआ वो पैंथर दिखा है। आपने देखा होगा अभी कैमरे के अंदर भी बिल्कुल कैमरों में रिकॉर्डिंग है कि पैंथर इधर आया है, बिल्कुल कुत्ते भौंक रहे हैं और आगे जाके किसी के मकान में भी कूदता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 3 से 4 घंटे हुए उस मकान में से निकला नहीं। आगे की रिकॉर्डिंग हम अभी देख ही रहे हैं, उससे पता लगेगा कि निकला है नहीं निकला।
और इसकी सूचना मुझे मिली तो मैं भी यहाँ मौके पे आया हूँ। ये किधर से आया था? ये सर इधर अरावली पर्वत है, अपने पास में पहाड़ है, इधर का ही आया है। भूख प्यास से मेरे को लग रहा है, इसको खाना पीना नहीं मिला, उस हिसाब से ये प्रशासन को सूचना कर दी इस बारे में? बिल्कुल, प्रशासन को सुबह फ़ोन करा था, उनकी टीम भी आई थी यहाँ पे। क्या कोई आसपास में पिंजरा लगाया क्या? आके उन्होंने कैमरे की पुष्टि भी करी है और उन्होंने भी माना है पैंथर आया है। और उनकी अभी वो गए मौके पे, रात को गश्त करने की भी कह के गए हैं। और इधर पुलिस प्रशासन से भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे देख रहे हैं। वन विभाग से क्या रहा? ये कोई पिंजरा लगाया गया है? अभी तक तो कोई पिंजरा लगाया नहीं है, बस वो देख के गए हैं और बोल के गए कि हम गश्त लगाएंगे यहाँ पे, और आप लोग बच्चों को और इनको अंदर रखें और ज़्यादा बाहर नहीं डोलें। ये आज रात को वार्ड नंबर 2 कोटड़ा बैरवा बस्ती में पैंथर का मूवमेंट हुआ है। जिस ये आप देख रहे हैं कैमरे में, इसमें कैद हुआ है वो। और रात को करीब 12:30-1 बजे की बात है। सारे लोग यहाँ के क्षेत्रवासी चिंता में हैं, भयभीत हैं। प्रशासन को हमने सूचित कर दिया, पुलिस प्रशासन को, वन विभाग को। वहाँ से टीम आई भी है, जांच कर रहे हैं ये। और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कर इस पैंथर को पकड़े, ताकि यहाँ के क्षेत्रवासी आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। अभी तक तो कोई जनहानि हुई नहीं है। क्या लगता है भाई साहब उसका पैंथर का? पास में अरावली पहाड़ी है, इसमें वर्षों से रह रहे हैं। अब सी ब्लॉक से होता हुआ इधर मूवमेंट कर लिया, हो सकता है भोजन में और पानी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन इसमें सावधानी तो रखने की आवश्यकता है। पूरा क्षेत्र के हाँ, बिल्कुल पूरे क्षेत्रवासी भयभीत हैं, चिंता में भी है कि कल को और कोई नुकसान नहीं हो। बच्चे खेलते रहते हैं रात तक 11-12 बजे तक, तो और कभी भी आ सकता है, जानवर है ये तो कभी भी आ सकता है। किसी पे कोई जनहानि नहीं, अभी तक तो कोई जनहानि हुई नहीं है, लेकिन प्रशासन को इसमें सावधानी रखने वाली बात है, क्षेत्रवासियों को भी सावधानी रखने वाली बात है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पैंथर को पकड़ने की कोशिश करें, ताकि आराम से राहत मिल सके लोगों को। सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति के बैनर तले आजाद पार्क में बने छठ घाट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नाय खाई से शुरू हुआ ये 4 दिवसीय पर्व सुबह को भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ। सूर्य उपासना का त्योहार छठ महापर्व शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। छठ महापर्व के 4 दिन के अनुष्ठान के आखिरी दिन छठ व्रतियों ने छठ मैया की आराधना करके परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की। आज इसी क्रम में सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति के बैनर तले आजाद पार्क में बने छठ घाट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नहाय खाए से शुरू हुआ ये 4 दिवसीय पर्व सुबह के अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ। व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद पारण किया। नगर निगम अजमेर की ओर से छठ पूजा के लिए घाट पर भव्य इंतजामात किए गए थे। वहीं क्षेत्र की महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर छठ माता के नाम का दीप जलाते हुए मंगल गीत भी गाए। पूजन के दौरान ऋतु फल, सेव, संतरा, गन्ना, केला, अमरूद, अनानास, कद्दू, मूली इत्यादि मौसमी फलों सहित ठेकुए की सामग्री सजाई गई और 5 दीप जलाते हुए पूजन किया गया। तालाब के जल में आधे पानी में खड़े रहकर सूर्योदय के समय महिलाओं ने मंगल कामना की व परिवार की सुख शांति की मनोकामना मांगी। देखिए, आज हमारे उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य करके और इस पूजा का समापन किया गया। सुबह 4 बजे से हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाती है आजाद पार्क घाट पे, और ये जो कुंड में पानी दिख रहा है, इसके अंदर कुंड के पानी के अंदर खड़े होकर के भगवान सूर्य देव का आने का इंतजार करती हैं। और 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की जो तपस्या है, उसके बाद सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, तो उनको दूध और जल से अर्घ्य दे करके, और साथ में जो पकवान बने हुए होते हैं, ऋतु फल जो भी होते हैं, सीताफल, सिंगाड़ा, गन्ना, और जो हमारे मेन पकवान है, मुख्य पकवान जो होता है वो ठेकुआ। दुआ, देखिए, इस पूजा से मेरी दुआ यही है, घर की खुशहाली और बच्चों की शांति, और देश में भी शांति बनी रहे, सभी में आपस में भाईचारा बनी रहे। और ये पुत्रदायिनी मानी जाती है इनको। तो कई महिलाएं जिनके पुत्र नहीं होते, तो खास करके इस व्रत को करते हैं। आजाद पार्क में ये प्रोग्राम प्रवासी सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति के बैनर के तले हो रहा है, जो कि हम लोग पिछले 10 साल से कराते आ रहे हैं। पर्व मनाने आए हैं। ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये सूरज की उपासना यहाँ होती है, मेन सूरज की ही पूजा होती है, लेकिन एक मान लिया गया है कि छठी माँ है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेन पूजा सूरज की ही होती है। और ये 3 दिन का व्रत चलता है। एक दिन नहाए खाए होता है, उसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, रोटी रसिया खाया जाता है, और दूसरे दिन फिर निर्जला व्रत होता है, फिर आज तीसरे दिन ये व्रत करके खत्म कर दिया जाता है। क्या मनोकामना मांगी परिवार के, देश के? भगवान की दया से तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया। उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे पति भी दिए हैं, 2 बच्चे दिए, बहुत अच्छे दिए।
और बस मेरा घर संसार बसा रहे, दोनों सब सुख संपन्न रहे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला में ऊंट व घोड़े घोड़ियों को लाया जाता है, जहां इस बार कम लंबाई की उन्नूर किस्म की गायें हैं, जो इस साल आकर्षण का केंद्र रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला ऐसे ही नहीं दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यहाँ देश के अनेक हिस्सों से आए पशु इस मेले को दूसरे मेले से अलग और भव्य बनाते हैं। एक और जहां पुष्कर मेले में मारवाड़ी किस्म की भूमिया इंस्टीट्यूट फॉर्म की 67 इंच की रुद्राणी और 63 इंच की मस्ती अपनी लंबाई और कद काठी से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उन्नूर किस्म की महज 27 इंच से 36 इंच की कम लंबाई की गायें भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अभिनव तिवारी ने बताया कि सामान्यतः वे पुष्कर मेले में घोड़े और घोड़ियां लाते हैं, लेकिन इस बार कम लंबाई की उन्नूर किस्म की गायें लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि हाइब्रिड में इसकी लंबाई 24 इंच भी रखी जा रही है। पुष्कर के रेतीले धोरों में दूर दूर से आए ऊंट भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पशुपालक पुष्कर मेले के दौरान आयोजित होने वाली ऊंट नृत्य प्रतियोगिता के लिए अपने ऊँटों को अभ्यास कराने में जुटे हुए हैं। घोड़े लेके आते थे, इस बार हम पुंगनुर नस्ल, अपने भारतीय ब्रीड की सबसे छोटी नस्ल होती है कद की पुंगनुर गाय, वो लेकर आए, जो मैक्सिमम 36 इंची हाइट जाती है, कम से कम 27-28 इंची रहती है। इनकी हाइब्रिड जो लोग तैयार कर रहे हैं वो 24 इंची से छोटी भी रहती है, लेकिन हम प्योर पुंगनुर जो अपने भारतीय नस्ल है उसको बचाने में लगे, संवर्धन के हिसाब से हम ब्रीडिंग कर रहे हैं इनकी। तो वो हम इस बार मेले में पहली बार ही आई है, यहाँ पर हम लेकर आए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के पटेल मैदान स्थित अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के द्वारा अवैध वाहन संचालन, चुनाव का भुगतान एवं निर्धारित टैक्सी स्टैंड की आवश्यकता के संबंध में अजमेर जिलाधीश लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा गया है। अजमेर के पटेल मैदान स्थित अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के द्वारा अवैध वाहन संचालन, चुनाव का भुगतान एवं निर्धारित टैक्सी स्टैंड की आवश्यकता के संबंध में अजमेर जिलाधीश लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने मांग की है कि शहर में रूट परमिट और सिटी परमिट वाले वाहनों का गलत तरीके से शहर से बाहर ओवरलोड संचालन किया जा रहा है, जिससे राजस्थान परमिट और ऑल इंडिया परमिट वाहनों का व्यवसाय अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। राज्य सरकार से आवश्यक बजट की व्यवस्था कर 15 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की प्रणाली लागू करे। पुष्कर मेले के लिए वाहन अधिग्रहण किया जा रहा है, जो अनुचित है। राज्य के अन्य मेलों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, अतः इस मामले पर पुनर्विचार करते हुए स्थायी हल निकाले। वहीं दूसरी ओर पिछले 20 वर्षों से प्रशासन से निर्धारित टैक्सी स्टैंड की मांग की जा रही है, किंतु अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। साहब, ये जो है ना सिटी परमिट गाड़ियाँ हैं, ये लोग है ना तारागढ़, सरवाड़ और डंपिंग यार्ड जा रहे हैं। इसके कारण जो हम लोग ऑल इंडिया परमिट गाड़ियाँ हमारे पास हैं, जिनके हम टैक्स भरते हैं, प्रशासन को हम चुनाव के समय हम
हर तरीके से मदद करते हैं। आज हमारा व्यापार पूरी तरीके से इससे बाधित हो गया है। अगर हम उन्हें प्यार से समझाने जाते हैं कि भैया आपका सिटी परमिट का काम है, आप सिटी परमिट चलो, हम तो अजयनगर से या स्टेशन से वैशाली छोड़ने सवारी जाती नहीं 50 रुपये में, हमारी तो ऑल इंडिया गाड़ियाँ चलती हैं। ये लोग उस पर दादागिरी करते हैं, कहते हैं कि हम तो चलेंगे, जैसा चाहे वैसा कर लेना। तो आज एक बार बताओ कि हम लोग प्रशासन को पूरी तरीके से साथ देते हैं। जब चुनाव होते हैं हमारी गाड़ियाँ पकड़ते हैं, पेमेंटों में हमारे को 6-6, 8-8 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बावजूद भी हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है। मैं प्रशासन से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी इन समस्याओं को, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी टैक्स देकर गाड़ियाँ खरीदी हैं, आप हमारी इन समस्याओं का हल निकालें। नहीं तो ये जो ड्राइवर भाई हैं, ये अगर किसी प्रकार का उग्र आंदोलन करते हैं तो प्रशासन इस तरीके का जवाबदार होगा। तारागढ़ पे 3 व्हीलर ऑटो चलता है 8-8, 10-10 सवारी लेके, कोई जनहानि होती है तो शहर का नाम खराब होगा। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड चले जाते हैं, सरवाड़ चले जाते हैं। आज जो कलेक्टर साहब को मांगे दे रहे हैं कि एक तो हमारे जो कि सरवाड़ तारागढ़ पुष्कर जो टेम्पू चल रहे हैं उसके बारे में ये अपन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को। और दूसरी बात है कि हमारे स्टैंडों की जो मांग है उसके बारे में दे रहे हैं। सिटी परमिट जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध बाहर चल रही है सिटी के अंदर से, उसके बारे में हम श्रीमान कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन देने जाए। कितना की परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी तो काफ़ी समय से आई, कम से कम 500 आदमी हमारे, उनके सबको यही दिक्कत आ रही है और बार बार ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है, हर जगह स्टैंड नहीं है, इस स्टैंड के लिए। अजमेर शहर में आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां आज इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कालेटड़ा दवाई वाले की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने दुकान के ताले तोड़कर करीब 1,10,000 रुपए की नगद राशि पर हाथ साफ किया। अजमेर शहर में आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां आज इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कालेटड़ा दवाई वाले की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने दुकान के ताले तोड़कर करीब 1,10,000 रुपए की नगद राशि पर हाथ साफ किया। दुकान मालिक ने बताया कि हमेशा की तरह वह करीब 9:30 बजे दुकान बंद करके घर पर चला गया था। पास के दुकान मालिक ने सुबह फोन करके सूचना दी कि दुकान का शटर खुला हुआ है। सूचना पर दुकान मालिक ने दुकान में आकर देखा तो दुकान में पड़ा नगद गायब था। किसी तरह की कोई माल हानि नहीं हुई, जिसकी सूचना दुकान मालिक ने कोतवाली थाने में की। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ ही दुकान के सभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने दुकान मालिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता लगा कि करीब 5 बजे एक महिला, एक आदमी समेत एक बच्चे ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। रोजाना हम 9:30 बजे करीब दुकान मंगल करके गए थे। सवेरे हमारे पास में करीब 9 बजे के आसपास हमारे सामने कुरियर वाले हैं, उनका फोन आता है कि आपका शटर थोड़ा ऊंचा है, तो क्या कोई आदमी ने खोला है क्या? हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई आदमी नहीं आया, हम रात को ताले लगा कर आए। तो फिर उन्होंने कहा आप इमीडिएटली आ जाओ, तो हम इमीडिएटली घर से भाग कर आए। देखा तो शटर ऊंचा था, तो शटर खोल करके फिर हमने सारी जगह चेक करी तो दुकान का कोई माल पार नहीं हुआ, लेकिन कैश रखा हुआ 1,10,000 रुपया तकरीबन था, वो रुपया यहाँ से पार हो गया। और उसका सीसीटीवी फुटेज, उनका अंदर घुसने का, बाहर का, सारा हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। हमारा कोतवाली थाना लगता है, हमने कोतवाली थाने में इन्फॉर्म कर दिया है। वहाँ से वहाँ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आकर के चेक भी कर गए हैं, देख गए हैं। आगे की उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें फुटेज में क्या नजर आ रहा है? 3 आदमी, एक औरत है, एक आदमी है और एक बच्चा है। बच्चे को अंदर घुसेड़ा गया है और वो शटर पूरा नहीं खोल करके आधे में बच्चे को अंदर घुसेड़ के और उसमें से कैश निकाला गया है। कैश के अलावा कोई चीज नहीं छेड़ी गई है, खाली कैश को निकाला गया है। इस प्रकार को कैश को लेकर के वो चले गए हैं। शिकायत हमने दर्ज करा दी है, पुलिस से वहाँ से आ भी गए हैं, यहाँ पर चेक भी कर गए हैं और सारा उन्होंने कहा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।